नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे नवरात्र के तीसरे दिन के अभ्यास के बारे में। नवरात्र के तीसरे दिन में हम लोग माता चंद्रघंटा की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा हमारे शरीर के तीसरे चक्र से जुड़ी हुई है, जिसे हम लोग मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। मणिपुर चक्र जो है शरीर के अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपके शरीर के अग्नि तत्व की शुद्धि होती है। अग्नि का काम क्या है? जलाना। क्या जलाना? तो जो आप भोजन कर रहे हैं, भौतिक रूप में जो आपने भोजन ग्रहण किया है, उस भोजन को जलाना यानी पचाना। तो जब आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है और आप अपने भोजन को अच्छे तरीके से पचा पाते हो, उसके भोजन से जो भी पोषक तत्व हैं वो ग्रहण कर पाते हो, तो आपका शरीर सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब आपका शरीर पूरी तरह से सुदृढ़ है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों को करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। ठीक है। इसके साथ साथ जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो इससे एक आपके शरीर को जो है वो मानसिक प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग साहसिक प्रतिक्रिया या फिर इंग्लिश में गट फीलिंग बोलते हैं, वो जो है वो तीव्र हो जाती है। गट फीलिंग क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि शरीर की तरफ कभी कभी कुछ चीजें जब आती है तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। जैसे जब बहुत तेज आंधी चलती है तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। ये शरीर का जो है ये गट फीलिंग का यानी एक प्रतिक्रिया है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये तीव्र हो जाता है। आपने देखा होगा जूडो या कराटे की जो प्रैक्टिस लोग करते हैं, तो उसमें जब प्रतिद्वंदी किसी तरह का प्रहार करता है तो शरीर अपने आप खुद को रक्षा करने के लिए खास तरह की प्रतिक्रिया करता है, जो कि जूडो या कराटे का अभ्यास करने वाले काफी दिनों से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी वो एक खास तरह का प्रहार करता है तो शरीर भी अपने आप को बचाने के लिए एक खास तरह का जो है प्रतीकात्मक और रक्षा करने वाला प्रहार करता है। ये गट फीलिंग से आता है। तो जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपके शरीर के जो भी हिस्से हैं तो वो काफी मजबूत हो जाते हैं। आपके शरीर के विकार दूर होने लगते हैं। आपके पाचन तंत्र से जुड़े हुए विकार दूर होने लगते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, आपने आयुर्वेद में भी शुरू सुना होगा कि अगर आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ है तो शरीर भी जो है आपका व्यवस्थित नहीं रहेगा। तो आपका पाचन तंत्र अगर स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो इसका शारीरिक और आध्यात्मिक महत्व दोनों है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या है? हम लोग देवी महात्म्य में बात करते हैं असुरों के बारे में, कि कैसे देवी कुंडलिनी शक्ति माता, जगत माता जैसे कुंडलिनी शक्ति के रूप में शरीर में जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है तो शरीर में छिपे हुए विकार के रूप में जो भी असुर है कैसे उसका नाश करती है। तो आज हम लोग बात करेंगे धूम्र लोचन के बारे में। अगर आप धूम्र लोचन का संधि विच्छेद करें तो धूम्र और लोचन, धूम्र मतलब स्मोक लाइक धुआं या धुंधला, लोचन मीन्स आंखें या चक्षु। तो वैसी आंखें जो धुंधली हैं, जो चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। तो जब चीजें स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपकी आंखें खुली हैं और आपके आंखों के सामने कोहरा छाया हुआ है। तो चीजें जैसी हैं वैसी नहीं देख पाना, जिसको हम लोग डिल्यूजन बोलते हैं। मतलब सामने में आपकी वो सारी परिस्थिति है बट आप उसको देख नहीं सकते। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये विकार होता है, धूम्रलोचन जैसे विकार होते हैं कि परिस्थितियों को वैसे नहीं देख पाना वैसी हैं, तो वो दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करता है कि वो भी उस परिस्थिति को वैसे न देख सके जैसी हैं। तो जो दूसरों के विचार को या फिर दूसरे के परसेप्शन को धूमिल करता है तो उसके खुद के परसेप्शन भी धूमिल हो जाते हैं। मतलब जो दूसरों के नजरिए को या फिर देखने के तरीके को अगर धूमिल करता है, धूमिल मतलब उसको मैनिपुलेट करता है, उसको बदलता है। कैसे? झूठ बोल के। चीजें वैसी नहीं है, परिस्थिति वैसी नहीं है
बट उसको दर्शाया जाता है कि वो वैसा है। तो जब आप किसी को परिस्थिति को जो वास्तविक परिस्थिति से कुछ अलग बताते हो, तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले की सिचुएशन को, सामने वाले के सोचने के तरीके को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो उस तरीके से जैसा आप चाहते हो। जैसे आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, मैसेज किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति के बारे में हो सकता है, वो मैसेज सच्चा है या झूठा है, इसको बिना जाने आपने क्या किया, दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, है ना। होता है, बहुत कॉमन सी चीज है। लेकिन जो व्यक्ति, जिसकी जो जो विवेकशील व्यक्ति है, जो डिसर्नमेंट करता है, चीजों को परखता है, वो पहले जो इंफॉर्मेशन आया उसको वो परखेगा। जब वो परखने के बाद जब उसको लगता है कि मुझे जो भेजा गया है उसमें सच्चाई है 100%, तब जाकर के वो अगर चीजों को फॉरवर्ड करता है तो वो दूसरों के परसेप्शन को धूमिल नहीं कर रहा है। जबकि जिसका परसेप्शन धूमिल होगा या फिर जिसके विचार धूमिल होंगे, वो क्या करेगा, वो जैसा आया, जैसे उस पर्सन ने रिसीव किया, वो उसे वैसे ही फॉरवर्ड कर दे, वो इंफॉर्मेशन उसने वैसे ही आगे बढ़ा दी। उसके साथ साथ कभी कभी हम लोगों का आदत होती है आधा सच बोलने की, पूरा सच नहीं, आधा सच। आधा हमने बोला, आधा छिपा लिया, हमारे अपने स्वार्थ के लिए। तो जैसे आपने कभी कभी, आप मार्केट में बहुत सारी चीजें खरीदते हो, तो लोग क्या करते हैं, आधा सच बोलते हैं, आधा छिपाते हैं, और बोल करके आपको वो चीजें बेच देते हैं। तो वो क्या कर रहा है, आपके परसेप्शन को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसे है कि आप दूसरों को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो उस तरीके से जैसा आप चाहते हो। तो यही वो विकार है, इसी को बोलते हैं धूम्रलोचन वाली टेंडेंसीज या परिस्थिति या फिर आदतें। ये बहुत बड़ा विकार है। इससे मनुष्य को अपने चरित्र भी, इससे मनुष्य का जो अपना चरित्र है, अपना जो ओन कैरेक्टर है, वो भी धूमिल लगने लगता है। कैसे? आप ईश्वर की संतान हैं, आप दूसरों से अलग हैं, और हर दूसरा व्यक्ति आपसे अलग है। एक डॉक्टर अपने आप को एक इंजीनियर से कंपेयर नहीं कर सकता है ना। आपकी शारीरिक क्षमता किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमता से अलग है। तो आपकी क्षमता और दूसरे की क्षमता जब अलग है, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कैसे कर सकते हो? आप एक मछली से उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो पेड़ पे चढ़ जाए, और एक पक्षी से उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो पानी के अंदर गोते लगाए, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, हर कोई यूनिक है। तो जब मनुष्य अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जिसकी सामर्थ्य उसके सामर्थ्य से अलग है, तो वो अपने को उससे छोटा आंकता है या फिर अपने को उससे बड़ा आंकता है। और ये बहुत बड़ा जो है डिल्यूजन है। इसी को हम लोग बोलते हैं अहंकार। और अहंकार जो है वो आपको इनएक्यूरेट परसेप्शन से आता है, मतलब आपके धूमिल विचारों से आता है। सो अहंकार दोनों तरह के, दो तरह के होते हैं। एक अहंकार में इंसान क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, एक तरह के अहंकार में मनुष्य क्या करता है, वो दूसरों को अपने से छोटा जानता है। क्यों? वो वैसे लोगों की तुलना अपने अपने से करता है जिसमें लोग उसकी क्षमता से अलग हैं। और दूसरा अहंकार होता है एक, जिसमें वो दूसरों को अपने से ज्यादा बड़ा मानता है सामर्थ्य में। याद रखिए, आपका सामर्थ्य, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपकी आध्यात्मिक उन्नति दूसरों से अलग है, क्योंकि आपका सामर्थ्य दूसरों से अलग है। आपको सामर्थ्यवान बनना है, किसी से अधिक पैसा वाला, किसी से ज्यादा अधिक आध्यात्मिक उन्नति करने वाला, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे समाज में सारे चाहने वाले हो, ऐसा व्यक्ति आपको नहीं बनना है, आपको सामर्थ्यवान बनना है। तो वो जो डिल्यूजन है, चीजों को वैसे देखना जैसा नहीं है, यही धूम्रलोचन का काम है, यही धूम्रलोचन रूपी विकार है, यही धूम्रलोचन रूपी असुर है, जिसका नाश हम लोगों को अपने अंदर करना है। तो देवी कुंडलिनी शक्ति
जब जागती है तो इस तरह के विकारों का नाश होता है। तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि माता हमारे अंदर के ये धूम्रलोचन रूपी अहंकार का, जो हमें चीजों को वैसे नहीं देखने देता जैसी हैं, उसका नाश करे। आप यूनिक हैं और आपको ईश्वर उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बाकी संतानों को करते हैं। ईश्वर कभी अपने बच्चों में कोई भेद नहीं करता है। वो हम सबको एक रूप में प्यार करते हैं। चाहे मनुष्य कैसा भी हो, वो जन्म बिना कपड़े के लेता है, तो भगवान सबको इस संसार में एक समान भेजते हैं। और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो एक समान मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हम सब उस ईश्वर के संतान है। ईश्वर कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करता है। तो हम एक दूसरे में भेद करने वाले कौन होते हैं? हम सब की सामर्थ्य अलग है। हम सबको सामर्थ्यवान बनना है, ना कि किसी से ऊंचा या किसी से नीचा है। जीवन ऊंच नीच से जुड़ा नहीं है, जीवन सामर्थ्य से जुड़ा है। सामर्थ्य तभी आपके अंदर आएगा जब आपके जीवन का एक उद्देश्य होगा। जीवन का उद्देश्य नहीं होगा तो आपके जीवन में उत्साह नहीं होगा। लोग कमजोर महसूस करते हैं। कमजोरी या ताकत जो होता है आपको भोजन से नहीं मिलता है, वो आपको उत्साह से मिलता है। जीवन में अगर आपके उद्देश्य है तो आप उसके लिए उत्साहित रहेंगे। अगर आप उत्साहित रहेंगे तो आपके अंदर साहस रहेगा, सामर्थ्य होगा और शक्ति होगी। तो यही आपका ध्येय, आपके जीवन का एक ध्येय होना है। अगर आपका एक ध्येय है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? आपके अंदर फिर सामर्थ्य भी अपने आप आ जाएगी और उस सामर्थ्य की शक्ति से आप अपने सारे ध्येय को पा लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन था, दूसरों को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो बाकी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। सो फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते। थैंक यू।